आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अमीन्स जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हिच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। चार ऑप्शंस यहाँ आपको दिख रहे हैं। आपको कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, ऑर्डर याद रखना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट of amines? Primary greater than secondary greater than tertiary। प्राइमरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट काफी ज्यादा रहता ड्यू टू टू हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन एटम, इसलिए प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। सेकेंडरी अमीन्स में ओनली वन हाइड्रोजन इज अटैच टू नाइट्रोजन एटम, इसलिए वहां अट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा, वीक रहेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। और टर्शियरी अमीन्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो अब हमें क्या पूछा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां आपको देखना पड़ेगा प्राइमरी अमीन कौन सा है। तो सिर्फ नाम से हमें टाइप पता नहीं चलता है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। पहले हम एन ब्यूटाइल अमीन का स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं। एन ब्यूटाइल मतलब कार्बन चेन स्ट्रेट रहेगा, 4 कार्बन रहेंगे, इस प्रकार से एन ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ा, उसको NH2 जोड़ दो, ये हो गया एन ब्यूटाइल अमीन, जो कि प्राइमरी अमीन है जहां कार्बन चेन स्ट्रेट है, इसलिए आपका आंसर रहेगा ए, एन ब्यूटाइल अमीन। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको याद रखना है। अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी ग्रेटर देन अमोनिया ग्रेटर देन एरोमेटिक अमीन्स। ऐसे अच्छे से याद कर लो, काफी काम में आ सकता है, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको यूज करना पड़ सकता है। अब देखना बेटा, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है, सेकेंडरी अमीन का। 4 में से सेकेंडरी अमीन कौन सा है, तो पहला है ट्राइमिथाइल अमीन। ट्राइमिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर आप लिखोगे बेटा तो फॉर्मूला आपको मिलेगा इस प्रकार से, CH3 थ्राइस N। अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सा है, तो N है मींस टर्शियरी, NH है सेकेंडरी, NH2 रहेगा प्राइमरी। तो देखो यहाँ पे मिथाइल अमीन जो है उसका फॉर्मूला CH3NH रहता है, जो कि प्राइमरी है। अमोनिया अमीन नहीं है। डाइमिथाइल अमीन जो है उसका फॉर्मूला CH3 ट्वाइस NH रहेगा, जो कि सेकेंडरी अमीन है, एंड सेकेंडरी अमीन ही मोस्ट बेसिक रहते हैं, इसलिए आंसर डी, डाइमिथाइल अमीन। टी ब्यूटाइल अमीन इज, अब टी ब्यूटाइल अमीन कौन सा अमीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये हम ऐसे नाम से पहचान नहीं सकते। बच्चे यहां गलती करते हैं, टी दिखा टर्शियरी फिक्स्ड है, ऐसा लॉजिक जनरली वो यूज करते हैं बाकी कंपाउंड्स पे लाइक अल्कोहल्स, लेकिन यहां अमीन्स में वैसे नहीं चलता। आप प्रीफिक्स देख के टाइप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको स्ट्रक्चर ही लिखना पड़ेगा। अब टी ब्यूटाइल अमीन का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, CH3CCH3 CH3NH2। अब बताइए जरा यहाँ कौन सा ग्रुप दिख रहा, NH2। NH2 मींस कौन सा अमीन रहेगा, प्राइमरी अमीन, इसलिए आपका आंसर रहेगा ए, प्राइमरी अमीन। फोर्थ एमसीक्यू, एन अमीन कंज्यूम 3 molecules of methyl iodide to form quaternary ammonium salt, the amine should be। अब आपको यहाँ एक शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। जो अमीन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनाते समय 3 मॉलिक्यूल्स यूज करता है अल्काइल हैलाइड के, उसे प्राइमरी अमीन कहना, इसलिए आंसर रहेगा प्राइमरी अमीन ए। अगर 2 मॉलिक्यूल्स यूज करता तो सेकेंडरी, 1 मॉलिक्यूल यूज करता तो टर्शियरी, ये शॉर्टकट याद रखोगे। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें कौन सा की पॉइंट आप यूज करोगे, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की मदद से सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को ही बनाया जा सकता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा इनमें से प्राइमरी कौन सा नहीं है। तो पहला सेक प्रोपाइल अमीन, इसका स्ट्रक्चर हम लिख के देखेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, CH3CH CH3NH2, यहां जोड़दा NH2 आ गया, मतलब इट इज प्राइमरी। टी ब्यूटाइल अमीन का स्ट्रक्चर हम यहां लिखेंगे इस प्रकार से, CH3CH NH2, ये भी हो गया प्राइमरी।
टू फिनाइल इथाइल अमीन का फॉर्मूला रहेगा CH2NH2C6H5। ये भी है प्राइमरी, मतलब सिर्फ एक ही बच्चा जो कि सेकेंडरी या टर्शरी हो सकता है, दैट इज डी एन मिथाइल बेंजाइल अमीन। ये सेकेंडरी अमीन है जिसको हम इस मेथड से बना नहीं सकते। आंसर एन मिथाइल बेंजाइल अमीन। अब हम 1 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक अमोनिया गिव्स अल्कीन बिकॉज। सबसे पहले टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे CH3CCH3CH3Br। यहां जब हम इसे अल्कोहलिक अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से Br नेगेटिव निकल जाएगा, सो दैट वी विल गेट CH3CCH3CH3 पॉजिटिव। फिर इसमें से H पॉजिटिव लॉस होगा तो हमें मिलेगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ एग्जैक्टली क्या हो गया, H निकल गया, Br निकल गया, हाइड्रोजन हैलाइड इज लॉस्ट है, जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। तो एलिमिनेशन क्यों हो गया, क्योंकि टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ने ये कार्बोकैटायन बनाया विच इज टर्शरी, एंड टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो टी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, देयरफॉर टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोस एलिमिनेशन, जिसके कारण प्रोडक्ट कौन सा बनता है, अल्कीन। तो यहां आंसर क्या रहेगा, बिकॉज ये आंसर हम लिखेंगे बेटा टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोस एलिमिनेशन which is preferred over substitution due to formation of more stable tertiary carbocation। मोस्ट स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन और एलिमिनेशन, ये वर्डिंग्स यहां दिखनी ही चाहिए, तो क्रेडिट आपको मिलेगा। प्रेडिक्ट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। C6H5NO2 इसको हम ट्रीट करेंगे SN एंड HCl के साथ। SnHCl कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। किसको रिड्यूस करेगा, NO2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करेगा, NH2 ग्रुप में। ये अच्छे से आप याद रखोगे। तो यहां रहेगा C6H5 इंटैक्ट। इस प्रकार से आप रिएक्शन लिखो या ओनली प्रोडक्ट लिखा तो भी क्रेडिट आपको मिलेगा। राइट रिएक्शन इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ एसिटामाइड टू इथेन अमीन। एसिटामाइड का फॉर्मूला CH3CONH2, इथेन अमीन का फॉर्मूला CH3CH2NH2। अब CO का रूपांतर CH2 में हो गया तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा ऐसा रिएजेंट विच कन्वर्ट्स CO into CH2 एंड दैट इज LiAlH4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, या आप सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग अमीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर। अब कौन सा ऑर्डर हमें लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसका लिखना है, सोल्युबिलिटी का। तो सबसे पहला क्लू आप यूज करोगे, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर जो रहता दैट इज प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी अमीन्स, ऐसे रहता। तो यहाँ प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ऑल आर प्राइमरी अमीन्स, इसलिए हम इस ऑर्डर को यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद याद रखना एलिफेटिक अमीन्स आर मोर सोल्यूबल देन एरोमेटिक अमीन्स। अब यहाँ कोई एरोमेटिक अमीन है क्या, तो ये एरोमेटिक अमीन है बिकॉज NH2 इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, और एरोमेटिक अमीन्स में बेंजीन रिंग काफी बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होने के कारण वो पानी में घुलता नहीं, इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम रहेगी।
अब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले सबसे कम सोलिबिलिटी जिसकी है वही लिखना है, इसलिए आंसर लिखते समय सबसे पहले C6H5NH2। उसके बाद ये दो बच्चे हैं, इन दो में से किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा, तो यहां एक और क्लू यूज करना, कौन सा, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती सोलिबिलिटी कम होती, इसलिए ये कम सोल्यूबल रहेगा क्योंकि इसमें कार्बन 3 है और सबसे ज्यादा सोल्यूबल रहेगा C2H5NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज अमीन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको हिंट यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी ग्रेटर देन अमोनिया, इस प्रकार से ऑर्डर रहेगा। और उसके बाद आएगा बेटा कौन सा, एरोमेटिक अमीन। ठीक है, तो अब देखो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो सबसे पहले वही लिखना जो मोस्ट बेसिक रहेगा। मोस्ट बेसिक यहां कौन सा है, सेकेंडरी है क्या, कहीं देखो, ये अमोनिया प्राइमरी, ये सेकेंडरी है, इसलिए आंसर लिखते समय सबसे पहले CH3 ट्वाइस NH। उसके बाद चाहिए प्राइमरी, प्राइमरी कहां है, CH3NH2। उसके बाद टर्शरी, टर्शरी कही है क्या, नहीं, अमोनिया, एंड आखिरी में आएगा C6H5NH2। बस इतना ही ऑर्डर लिखना, कोई एक्सप्लेनेशन मत लिखना, पता होगा तो भी मत लिखो, ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले CH3I जो कि रिएक्टेंट यहां हम यूज करेंगे, KCN के साथ ट्रीट करेंगे बेटा, तो इस रिएक्शन में I इज रिप्लेस्ड बाय CN, तो बनेगा क्या, CH3CN। इसके नीचे A लिखना, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल के साथ, विच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट हाइड्रोजन। फिर नेसेंट हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करेगा, CN को। CN रिड्यूस होके क्या बनेगा, CH2NH2। ऐसे ही कन्वर्जेंस आपको याद रखना है। CN ऑन रिडक्शन गिव्स CH2NH2, ताकि आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फायदा होगा। यहां CH3 इंटैक्ट रहेगा, इसके नीचे आप B लिखोगे, 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन। ए नोट हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, 2 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखोगे इस रिएक्शन में होता क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है क्योंकि यहां लिखा है राइट ए नोट। तो डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे वेन एन अमाइड is heated with bromine and alcoholic KOH, primary amine is obtained। हो सकता है यहां पे 1 मार्क रहेगा। उसके बाद बेटा रिएक्शन लिखना, रिएक्शन किस प्रकार से, तो RCONH2, ब्रोमीन का फॉर्मूला Br2, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट करेंगे, यहां से CO निकल जाता बचता RNH2 प्लस बनेगा K2CO3 प्लस रहेगा KBr एंड प्लस H2, यहां पे 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि यहाँ 2 Br है, K बैलेंस्ड हो गया, 4 रहेगा, Br भी बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा बेटा, 4 + 1 5 ऑक्सीजन -3 यहाँ चले गए, बच्चा कितना, 2 H2 रहेगा, ये प्राइमरी अमीन बन गया, ये अमाइड रहेगा। अब इस पे 1 मार्क रहेगा। एक और पॉइंट लिख के रखना, हो सकता है आधा मार्क इस पर रहेगा, आधा मार्क उसके भी हो सकता है। तो यहां बेटा देखो कार्बन की संख्या जो है और इसमें कार्बन की संख्या, फर्क कहां रहा, यहां से यहां जाते समय कार्बन की संख्या 1 से कम होगी, सिंस, इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीजेस इन रिएक्शन, this is called step down reaction।
एड ए नोट ऑन हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे। अब हॉफमैन्स एलिमिनेशन में कौन सा कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिसका एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 NCH2 CH3 थ्राइस पॉजिटिव I नेगेटिव। इसको पढ़ना ट्राइथाइल एंड प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। इसको हम ट्रीट करेंगे विथ सिल्वर ऑक्साइड, बट मॉइस्ट होना जरूरी है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH ऐड होगा, सो दैट विल गेट द प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 and CH2 CH3 thrice पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस बाई प्रोडक्ट रहेगा AgI, ट्राई इथाइल एंड प्रोपाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड हियर। बाद बेटा क्या होगा, CH3 CH2 CH2 and CH2 CH3 थ्राइस पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहां से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि बीटा हाइड्रोजन कौन सा, तो ये समझो मान लो फंक्शनल ग्रुप है, इसको जुड़ा कार्बन अल्फा, ये रहेगा बीटा, ये रहेगा अल्फा, ये रहेगा बीटा। अब यहां पे कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलता, अल्फा नहीं बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब बीटा हाइड्रोजन 2 प्रकार का दिख रहा, इथाइल और एन प्रोपाइल में, तो 2 में से कहां से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो बेटा याद रखना इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस रहती है कि बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम स्मॉलर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स। अब छोटा अल्काइल ग्रुप कौन सा रहेगा, पहला वाला कि दूसरा, तो दूसरा इथाइल, इसलिए बीटा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 वैसे रहेगा, यहां से H निकल गया, CH2 बचेगा, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बनेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, एथीन, प्लस बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, CH3 CH2 CH2 and CH2 CH3 twice and one more byproduct form is H2O। तो आपको ये रिएक्शन तो लिखना ही है, साथ में डिस्क्रिप्शन भी लिख के रखना ताकि कोई भी क्रेडिट लॉस ना हो। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, when triethyl and propyl ammonium iodide is treated with moist silver oxide, triethyl and propyl ammonium हे असंच लिहायचं, याची प्रॅक्टिस करायची। हायड्रॉक्साइड इज ऑब्टेन्ड which on strong heating gives ethene। उसके बाद लिख के रखना बेटा यहां पे, दिस इज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद एक और सेंटेंस ऐड करके रखना, लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। अब लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होगा, ये एथीन आपको दिख रहा, यहां कोई भी हाइड्रोजन किसी भी अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस नहीं हुआ, इसलिए इसे कहना लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और ऑलवेज हॉफमैन्स एलिमिनेशन में लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही बनता है। कंप्लीट द रिएक्शंस, 2 रिएक्शंस दी है 2 मार्क के लिए। बेटा पहले का आंसर हम लिखेंगे इस प्रकार से, CH3NH2 प्लस PHCOCl in presence of pyridine। What will happen here, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से PHCO ऐड होगा, so that product CH3NHCOPH इस प्रकार से रहेगा, प्लस H और Cl बाई प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे पायरिडीन रिमूव करेगा। इस पे 1 मार्क रहेगा। सेकंड जो रिएक्शन है CH3 थ्राइस N प्लस PHCOCl पायरिडीन।
अब यहां क्या होगा देखिए, तो फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन को जो नाइट्रोजन जुड़ा वो रिप्लेस हो गया, लेकिन सेकंड रिएक्शन में नाइट्रोजन को कोई हाइड्रोजन जुड़ा है क्या? नहीं। टर्शरी अमीन्स में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन न होने के कारण PHCOCl इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, इसलिए आप यहां लिखोगे नो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हॉफमैन्स कार्बिलमिन रिएक्शन। 2 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, जरूरी है। प्राइमरी अमीन का रिप्रेजेंटेशन RNH2, इसे हम हीट करेंगे विद क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH रहेगा, सबको हम हीट करेंगे। व्हाट विल हैपन हियर, 3Cl विल कंबाइन विद पोटेशियम सो दैट प्रोडक्ट 3KCl बनेगा, प्लस यहाँ 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जुड़े हैं जो एसिडिक रहते हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को जुड़ा है विच इज अटैच्ड टू 3 क्लोरीन एटम, इसलिए ये भी हाइड्रोजन एसिडिक रहेगा। 2 + 1 3 एसिडिक हाइड्रोजन 3 OH ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, 3 वाटर बनेंगे, तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब बचा के यहाँ से R बचा, N बचा और C बचा, इसको कहना कार्बिलमिन, जिसका स्मेल बैड, ऑफेंसिव या फाउल रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आगे चल के रोड मैप क्वेश्चन में इसको हिंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। फाउल स्मेलिंग, ऑफेंसिव और बैड स्मेलिंग कंपाउंड कार्बिल अमाइन या आइसोसाइनाइड ही रहेगा। ये रिएक्शन पूरा लिखना, फॉर्मूला सही लिखोगे 1 मार्क इस पे मिलेगा। अब 1 मार्क के लिए क्या लिखना है, वेन एलिफेटिक डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, और एरोमेटिक primary amine is heated with chloroform and alcoholic KOH. Foul smelling lihases carbylamine is obtained। उसके बाद बेटा एक और पॉइंट याद करके रखना, कौन सा, देखिए कि दिस रिएक्शन इज शोन ओनली बाय प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं दिखाते, ये आपको लिखना जरूरी है। दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। Question number 11, write reactions involved in Gabriel Thalamide synthesis of amine। फक्त reactions लिहायच्या आहे। तो सबसे पहले बेटा थैलीमाइड का फॉर्मूला आपको यहां लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से रहेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH, इस प्रकार से लिखोगे। इसको हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। अब ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन को जुड़ा उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ के निकल जाएगा, वाटर के फॉर्म में लॉस होगा, हमें यहाँ इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ N, यहाँ K, इसको पढ़ना पोटेशियम थैलीमाइड। बाद में बेटा यहाँ वैसे नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाद में हम ट्रीट करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर, यहां से X नेगेटिव निकल जाएगा एंड थैलियामाइड आयन ऐड होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस हियर सो दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज C डबल बॉन्ड O, यहां रहेगा N, यहां रहेगा R। अब नाइट्रोजन को R जोड़ा, इसलिए एन अल्काइल लिखना एंड पेरेंट ग्रुप या कंपाउंड थैलिमाइड रहेगा। फिर इसका हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, तो 2 बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होंगे। ये हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा वो नाइट्रोजन को जुड़ जाएगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अमीन जो कि एलिफेटिक रहता है, और बाई प्रोडक्ट रहेगा C डबल OONA, यहां से ONA बच गया, यहां जुड़ेगा C डबल बॉन्ड OONA। Question number 12, distinguish between ethylamine, diethylamine and triethylamine using Hinsberg test। सबसे पहले याद करना Hinsberg reagent क्या है। Chemical name is benzene sulfonyl chloride।
फिर उसका फॉर्मूला हम यहां लिखेंगे बेटा, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। इसको हम ट्रीट करेंगे प्राइमरी अमीन के साथ, इथाइल अमीन, जिसका नाम यहां हमें या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इथाइल अमीन। यहां से Cl, यहां से H लॉस हो जाएगा, हमें मिलेगा प्रोडक्ट एस डबल बॉन्ड O, हियर N, हियर H, हियर C2H5। अब ये प्राइमरी अमीन है इथाइल अमीन। इसने जो प्रोडक्ट बनाया उसका नाम मैं यहां लिखता हूं, नहीं लिखा तो भी चलेगा, N इथाइल बेंजीन सल्फोनील अमाइड। सल्फोनील अमाइड लिखो या सल्फोन अमाइड भी चलेगा। अब यहां इस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन जुड़ा है जो कि एसिडिक रहता, जो कि रिप्लेस हो सकता, जिसके कारण इसमें अगर हम एक्वस KOH ऐड करेंगे तो दिस कंपाउंड बिकम्स सोल्यूबल। तो देखो अब यहां हम लिख के रखेंगे सोल्यूबल इन एक्वस KOH ड्यू टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो इस प्रकार से एक्वस KOH में डिसॉल्व होता, ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट बेटा सेकेंडरी अमीन के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे, उसी प्रकार से जाना है, कुछ भी नया नहीं रहेगा। NC2H5 C2H5। अब यहां से Cl, यहां से H एलिमिनेट होगा बेटा, बनेगा प्रोडक्ट S डबल बॉन्ड हियर C2H5। अब इसको आप क्या पढ़ोगे तो NN डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनील अमाइड, इस प्रकार से रहेगा। अब इसमें हम एक्वस KOH डालेंगे तो क्या ये कंपाउंड एक्वस KOH में डिसॉल्व होगा। तो यहां इस नाइट्रोजन को कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जुड़ा ना होने के कारण इट डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस KOH, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम यहां लिखेंगे insoluble in aqueous KOH due to absence of replaceable हाइड्रोजन एटम। हो गया, आधा मार्क इस पे, आधा इस पे रहेगा। एंड अब हम ट्राइथाइल अमीन की रिएक्शन लिखेंगे बेटा। ट्राइथाइल अमीन टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं रहते, जिसके कारण वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं होते। तो यहां फिर हमें लिखना पड़ेगा सिंस ट्राइथाइल अमीन डज नॉट कंटेन replaceable hydrogen atom, it does not react with Hinsberg reagent। यहां फाइनल आंसर लिखते समय रिप्लेसेबल होना जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स सिर्फ लिखते हैं दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम, मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए स्कीम फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एनिलीन फ्रॉम एनिलीन। यस, एनिलीन का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना, 3 मार्क का क्वेश्चन है। एनिलीन का फॉर्मूला लिखते समय बेंजीन को क्या जोड़ना बेटा, NH2। इसको हम ट्रीट करेंगे सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन। तो हमें मिलेगा बेटा यहां NH, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय COCH3। इसको एसिड एनिलीन पढ़ते हैं और ये एनिलीन रहेगा, यहां नाम लिख के रखना, वैसे मार्क्स तो नहीं रहेंगे। अब इस प्रकार से हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है और प्रोटेक्शन के लिए हमने एसिडिक एनहाइड्राइड का यूज किया है। इसके बाद हम ट्रीट करेंगे ब्रोमीन इन एसिडिक एसिड के साथ, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी कम रहती है और रिएक्टिविटी कम होने के कारण Br विल अटैक ओनली एट 1 पोजीशन
आइदर और तो और पैरा, तो यहाँ पैरा मेजर प्रोडक्ट रहता ड्यू टू स्टेबिलिटी, इसको लिखना पैरा ब्रोमो एसिड एनिलेड। बाद में हम इसको ट्रीट करेंगे आइदर विद डाइल्यूट HCl और विद डाइल्यूट NaOH। हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस हियर, NaCO3 ग्रुप कन्वर्ट्स बैक इनटू NH2 ग्रुप और यहाँ रहेगा Br। अब ये पोजीशन पैरा है इसलिए इसको हम पैरा लिखेंगे, Br के लिए ब्रोमो रहेगा और पैरेंट कंपाउंड एनिलीन रहेगा। एक्सप्लेन रिप्लेसमेंट ऑफ N2X बाय HOH F एंड NO2। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 रिएक्शंस आपको लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला रिएक्शन हम लिखेंगे बेटा ArN2X। इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। इसका रिडक्शन होगा क्योंकि यहां से H इधर ऐड होता, बनेगा ARH, अरीन इज फॉर्म्ड हियर, प्लस N2 गैस एस्केप आउट हो गई, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता, बनता CH3CHO प्लस रहेगा HX। फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन ArN2X, इसको डायसोनियम सॉल्ट कहते हैं, प्लस OH के साथ OH के द्वारा रिप्लेस करना है तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसे हीट करना पड़ेगा, सो दैट एसिड हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस हियर। N2X निकलेगा, OH ऐड होगा, ArOH यहाँ बनेगा जिसको हम फिनॉल पढ़ते हैं, प्लस क्या होगा बेटा N2 एस्केप आउट होगा, प्लस क्या रहेगा यहाँ से H और X निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट CAR N2X। किसके साथ ट्रीट करना, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन है तो पहले HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हमें ट्रीट करना पड़ेगा, जिसके कारण बेटा यहां बनेगा ArN2 पॉजिटिव, X और H निकल जाएगा, BF4 नेगेटिव ऐड होगा। इसको पढ़ना डायसोनियम फ्लोरोबोरेट जिसका प्रेसिपिटेट बनता है, सेपरेट करना, ड्राई करना और उसके बाद इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो AR यहां सिर्फ F जुड़ जाएगा, प्लस N2 निकल जाएगा और F निकलने के बाद बचेगा BF3, व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, फ्लोरोअरीन। एंड लास्ट रिएक्शन ArN2X प्लस क्या रहेगा बेटा, अब NO2 के द्वारा रिप्लेस करना है तो पहले HbF4 के साथ ही ट्रीट करना, ArN2BF4 बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मस्ट, बाद में NO2 एंड Cu के साथ ट्रीट करना, Cu कैटलिस्ट रहेगा तो N2BF4 इज रिप्लेस्ड बाय ArNO2, इसको पढ़ना नाइट्रो अरीन, प्लस N2 निकल जाएगा, प्लस सोडियम BF4 के साथ रिएक्ट होके NaBF4। ऐसे 4 रिएक्शंस लिखना 4 मार्क के लिए। इस प्रकार से हमने तकरीबन 14 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। सबको याद करके उनकी राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना ही है। थैंक यू।